हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आऊँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 हेलो एल्कीन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बार बार एग्जाम में इन्हीं में से पूछे जाते हैं। मैं ये भी बता दूं 2005 से लेकर 2024 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। स्पेशली ये वीडियो एमपी बोर्ड के लिए है। एमपी बोर्ड में इन्हीं में से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी ऐसा नहीं है क्योंकि चैप्टर के कंटेंट वही है। अदर बोर्ड में भी इसी से ही पूछे जाते हैं क्योंकि इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी नहीं। मैं ये भी बता दूं आपको, लगातार मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ला रहा हूं। इसके पहले भी मैं 5 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना चुका हूं, आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एमपी बोर्ड में, वो उसी में से पूछे जाते हैं। उसके भी मैंने पूरे वीडियो बनाए हैं, चैप्टर वाइज बनाए हैं। अगर आप देखते हैं तो आपको वो समझ में आ जाएंगे विद आंसर है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी है, या हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अगर बेसिक्स अच्छे हैं आपके तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं, 3-4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन, हाउ विल बी ऑब्टेन और नेम रिएक्शन। तो नेम रिएक्शन में थोड़ा सा थ्योरी लिख के पर्टिकुलर रिएक्शन लिखना है। बाकी हाउ विल बी ऑब्टेन या व्हाट हैपन व्हेन वाले में ओनली आपको बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है, एक पर्टिकुलर जैसा एग्जाम में दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। एक आध कोई क्वेश्चन होगा कन्वर्जन आ जाएगा, आईयूपीएससी नाम पूछते हैं। मतलब कुल मिला के इनकी जो बाउंड्री होती है वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ जाएंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 6 देखते हैं यहाँ पर हम, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स 2025 क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन विथ इक्वेशन। या ऐसा आ सकता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स मतलब इसमें हम जो भी पढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन जो साइंटिस्ट के नाम पर होगी या किसी स्पेशल नाम पर होगी उनको बोलते हैं नेम रिएक्शन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जाम में नेम रिएक्शन आती ही आती हैं। तो कोई भी नेम रिएक्शन हम याद करेंगे तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो नेम रिएक्शन कौन से चैप्टर से। सपोज करो हेलो एल्केन हेलो एरीन से, तो या तो आरएक्स बनाना है या फिर आरएक्स को हमें रिएक्ट कराना है। यानी हेलो एल्केन को भी आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और हेलो एरीन को भी आरएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो एल्केन में जो आर होगा वो एलिफेटिक होगा। एलिफेटिक जैसे सपोज करो मान लो अल्काइल रेडिकल हो गया, यानी आर से एक्स अटैच है। हेलो एरीन में जो एक्स है वो एरीन यानी बेंजीन से अटैच होगा। जो एक्स है वो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे हेलोजन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोई भी नेम रिएक्शन हम याद करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि वो नेम रिएक्शन कौन से चैप्टर की है। हेलो एल्केन हेलो एरीन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड या अमाइन से है, तो हमें यह समझ में आ जाता है कि एल्कोहल से है मतलब एल्कोहल बनेगा या एल्कोहल को रिएक्ट कराना है। एल्डिहाइड कीटोन से या तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड कीटोन को रिएक्ट कराना है। अमाइन से या तो अमाइन बनेगा या अमाइन को रिएक्ट कराना है। हेलो एल्केन हेलो एरीन से या तो हेलो एल्केन बनेगा या हेलो एल्केन को हमें रिएक्ट कराना है या हेलो एरीन को रिएक्ट कराना है। सबसे पहले माइंड सेट ये होना चाहिए कि वो नेम रिएक्शन कौन से चैप्टर से। सपोज करो हम यहां देखते हैं हुन्स-डीकर रिएक्शन। अब हमें हुन्स-डीकर रिएक्शन एग्जाम में आती है तो हमें तुरंत दिमाग में लाना है कि ये हेलो एल्केन हेलो एरीन से रिलेटेड रिएक्शन है। फिर थोड़ा सा और हमें फोकस करना कि इसमें बनता है या आरएक्स को रिएक्ट कराना है। तो इसमें आरएक्स बनता है। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर ने बताया था, उसने क्या बताया था, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज हीटेड विद ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, देन RX इज फॉर्म, यानी RX और बोल सकते हैं अल्काइल ब्रोमाइड इज फॉर्म। तो ये हेलो एल्किन, इसमें हमें ये भी ध्यान रखना है वो हेलो एल्किन की रिएक्शन है नेम रिएक्शन या हेलो एरीन की है। अब हेलो एल्किन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्किन है। हेलो एरीन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन है या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन है। इतना दिमाग अगर आपने इसमें लगा लिया तो हर एक नेम रिएक्शन आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन, इसको हुन्स-डीकर ने बनाया था और इसमें क्या बनाया था उसने, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल हैलाइड। फिंकेलस्टीन रिएक्शन, अब फिंकेलस्टीन रिएक्शन में ऑलरेडी हम आरएक्स यूज करते हैं यानी हेलो एल्केन यूज करते हैं।
तो इसमें अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड यूज करते हैं और इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो अल्काइल आयोडाइड फॉर्म होगा। स्वार्ट्स रिएक्शन में भी हम अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को यूज करते हैं और इसमें मेटेलिक फ्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं। जैसे मान लो सिल्वर फ्लोराइड हो गया या कोबाल्ट फ्लोराइड हो गया या एंटीमनी फ्लोराइड हो गया या फिर मर्क्यूरस फ्लोराइड हो गया। तो जैसे सिल्वर फ्लोराइड को हम रिएक्ट करा देंगे अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड से तो अल्काइल फ्लोराइड फॉर्म होगा। तो यहाँ पर स्वार्ट्स रिएक्शन, तो हमें इसकी थ्योरी बताते हुए एक सुटेबल रिएक्शन लिखनी है। कोशिश करना है मैं आर वाली रिएक्शन नहीं लिखनी, यानी आर से रिलेटेड कुछ रखना है। जैसे आर की जगह हमने मान लो मिथाइल रख दिया, एथाइल रख दिया, प्रोपाइल रख दिया, ऐसे रख के हमें कोई सुटेबल रिएक्शन बतानी। चूंकि आप पढ़ते भी आ रहे हैं तो इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। वुड्स रिएक्शन, वुड्स साइंटिस्ट का नाम है, सारी नेम रिएक्शन है। तो 2 molecules of alkyl halide reacts with sodium metal in presence of dry ether, then alkane is formed. What's the reaction? Next, beta elimination reaction. बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, तो इसमें क्या करेंगे हम अल्काइल हैलाइड यानी अल्काइल हैलाइड को एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो बीटा कार्बन से, यानी जैसे स्पेशल ग्रुप जो कार्बन से अटैच होगा उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, नेक्स्ट कार्बन को बीटा, फिर गामा, फिर डेल्टा, ऐसे कार्बन रखते हैं। तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सेट-जेब रूल। अब ऐसे अल्काइल हैलाइड जिनमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, यानी मान लो बीच में कहीं हेलोजन अटैच है तो हेलोजन के दोनों तरफ जिससे हेलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन, दोनों तरफ के कार्बन बीटा कार्बन। तो जिसमें एक से ज्यादा बीटा कार्बन है, जब उसको एल्कोहलिक KOH के साथ हम हीट करेंगे तो 2 टाइप के एल्कीन बनेंगे, क्योंकि एल्कोहलिक KOH को अगर एक से ज्यादा कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड के साथ हीट करते हैं हम तो एल्कीन ही फॉर्म होता है। तो 2 टाइप के एल्कीन बनेंगे। तो बोलेंगे कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, तो बोला जो एल्कीन जिसमें ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उसको वो ज्यादा स्टेबल होगा। फिर सेंडमेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन बनाने की एक मेथड है। बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को CuCl और HCl या फिर CuBr या HBr की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें हेलोएरिन बनता है। अगर हम CuCl प्लस HCl की प्रेजेंस लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा। बेल्ज शीमन रिएक्शन फ्लोरोबेंजीन बनाने की एक मेथड है। इसमें या तो एनिलीन या फिर बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो फ्लोरोबेंजीन बनता है। रेसिंग रिएक्शन, इसमें HCl यानी वेपर्स ऑफ HCl और इसको एयर के साथ बेंजीन को HCl और एयर के साथ CuCl2 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वुड्स और फिटिग 2 साइंटिस्ट नेम है। वुड्स-फिटिग रिएक्शन, वुड्स-फिटिग 2 साइंटिस्ट नेम है। तो यहां पर वुड्स-फिटिग ने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को सोडियम मेटल और अल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट किया तो टोल्यूएन फॉर्म हुआ, ऐसा वुड्स-फिटिग ने बताया था। नेक्स्ट, फिटिग रिएक्शन, इसमें 2 molecules ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, तो यहां पर NaCl बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा, डाइफिनाइल फॉर्म होगा। फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, अब फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 है, एक तो क्लोरोबेंजीन को RX अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसको अल्काइलेशन बोलते हैं, या फिर RCOCl एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो उसको असाइलेशन बोलते हैं। तो अब एग्जाम में आती है फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो हम कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन उसने पूछा फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ब्रैकेट में लिख दिया अल्काइलेशन, तो फिर हमें अल्काइलेशन वाली बतानी है, यानी क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 देन ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोल्यूएन इज फॉर्म, और अगर एसाइलेशन बोलता है तो उसमें ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो एसीटोफेनॉन इज फॉर्म, ये बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें दे रखा है अल्काइलेशन और एसाइलेशन। फिर कार्बेलामाइन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म, यानी जो क्लोरोफॉर्म है वो ट्राई हेलो एल्केन है, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म को किसके साथ रिएक्ट कराना है, प्राइमरी एमाइन के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ, कॉस्टिक पोटास के साथ रिएक्ट कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनेट बनेगा इसमें। तो अब हमें फिर मैं बता दूं आपको, अब सपोज करो कार्बेलामाइन रिएक्शन याद करनी, तो दिमाग में ले लिया
प्राइमरी एमाइन लेना है, क्लोरोफॉर्म लेना है, क्यूएच लेना है। अगर आपको रिएक्टेंट के फॉर्मूले याद आ जाते या रिएक्टेंट के आपको रॉ मटेरियल याद आ जाते तो फिर प्रैक्टिस से पूरी रिएक्शन बन सकती। लेकिन एक चीज याद रखना, रिएक्शन को हमें बैलेंस करके लिखना है, तभी हमें उसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो फिर टीचर क्या करता है, हाफ मार्क्स ऐसे करके भी काटेगा तो आपके नंबर डाउन होंगे। रीमर टीमन रिएक्शन, रीमर और टीमन दो साइंटिस्ट ने में इन्होंने क्या किया था, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक सोडा NaOH के साथ हीट किया था तो ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिल एल्डिहाइड बनाता। रीमर टीमन रिएक्शन। हेलोफॉर्म, हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन और आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। आयोडोफॉर्म मतलब CH3 बनेगा। अब इसमें भी रिएक्शन कम से कम, इसमें इथाइल एल्कोहल को आयोडीन के साथ या NaOH के साथ हीट करते हैं, या फिर एसीटोन को आयोडीन के साथ या सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं। यानी इसमें इथाइल एल्कोहल ले सकते हैं, इथाइल एल्कोहल की जगह एसीटोन ले सकते हैं, आयोडीन कंपलसरी है, NaOH ले सकते हैं, Na2CO3 ले सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट जो भी सुटेबल हो। यानी सिंपल जो रिएक्शन पड़ेगी वो इथाइल एल्कोहल को अगर आप आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आयोडोफॉर्म बनेगा। हमें जब भी नेम रिएक्शन याद करना है तो हमें रिएक्टेंट माइंड में होना चाहिए कि रिएक्टेंट उसमें कौन कौन से यूज होंगे, पहले हमें इस पर फोकस करना है। जब हम इस पर फोकस करते हैं तो प्रैक्टिस से हमें समझ में आ जाता है कि प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, गिव द केमिकल रिएक्शन व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट्स विद फॉलोइंग। क्लोरोफॉर्म, गिव द केमिकल रिएक्शन, यानी रिएक्शन बतानी है और क्लोरोफॉर्म इनसे रिएक्ट करेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसको ये भी बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट ऑन क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म पर एयर और सनलाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो एक पॉइजनस गैस बनाता है, फॉस्जिन गैस, जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। केवल हमें इसमें इक्वेशन लिखना है, बाकी अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के नीचे नाम नहीं भी लिखे तो चलेगा। जैसा उसने बोला है, उसने पूछा कि व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म होगा, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट में तो ऑक्सीजन, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और इफेक्ट ऑफ एयर एंड सनलाइट ऑन क्लोरोफॉर्म, तो हमें क्या करना है, रिएक्शन बतानी है। फिर क्लोरोफॉर्म को एनिलीन एंड KOH के साथ रिएक्ट कराना है, तो क्लोरोफॉर्म को एनिलीन, एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है, तो क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी अमाइन और KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं, तुरंत माइंड सेट होना चाहिए, कार्बेल अमाइन रिएक्शन है। फिर क्लोरोफॉर्म को अगर फिनॉल, फिनॉल एंड NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं, उसको हीट करते हैं, तो माइंड में आ जाना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को फिनॉल और NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन है। फिर क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट करेगा, तब हम उसको बोलते हैं नाइट्रेशन। जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड HNO3 नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो उसको हम नाइट्रेशन बोलते हैं। तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि क्या बनेगा, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, देन क्लोरोपिक्रीन इज फॉर्म, क्लोरोपिक्रीन या नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बनेगा। एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा, एसीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीटोन बनाता है क्लोरोफॉर्म। सिल्वर पाउडर के साथ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करेगा तो एसिटिलीन गैस और एथाइन बनाता है सिल्वर पाउडर के साथ। नेक्स्ट, हाउ विल यू ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से इनको हम कैसे बनाएंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। अब कार्बोनिल क्लोराइड जो बनता है वो कार्बेल एमाइन रिएक्शन में बनता है। यानी क्लोरोफॉर्म से इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को किस किस के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमाइन के साथ और KOH के साथ हीट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिल, नहीं सॉरी, क्लोरोफॉर्म को, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जिन गैस बनेगी। ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड और फॉस्जिन गैस। फिर यहां पर देखो फिनाइल आइसो साइनाइड, क्लोरोफॉर्म को प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन में क्या लेना है हमें, एनिलीन C6H5NH2, एनिलीन और KOH के साथ हीट करेंगे तो पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड बनेगा, इसको बोलेंगे हम कार्बेल एमाइन रिएक्शन। सैलिसिल एल्डिहाइड यानी रीमैटिमन में बनेगा, क्लोरोफॉर्म को फिनॉल के साथ और NaOH के साथ हीट कर देंगे तो सैलिसिल एल्डिहाइड फॉर्म होगा। क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्लोरीटोन, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ रिएक्ट कराएंगे। एसिटिलीन, क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट कराएंगे। फॉर्मिक एसिड,
क्लोरोफॉर्म को इसके साथ हीट कराएंगे, KOH के साथ, तो फॉर्मिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, हाउ टू स्टोर क्लोरोफॉर्म सेफली, एक्सप्लेन विद इक्वेशन ऑफ रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म को सेफली हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफॉर्म है उसका यूज एज ए एनेस्थेटिक कंपाउंड, बेहोश करने में यूज होता है। तो क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए, तो क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क प्लेस पर रखना चाहिए, कलर्ड बोतल में रखना चाहिए, उसके ऊपर स्टॉपर यानी ढक्कन लगा के रखना चाहिए, जिससे क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा। फिर भी अगर फॉस्जन गैस बनाता है, पॉइजनस गैस कार्बोनिल क्लोराइड बनाता भी है, तो उसमें 1% इथाइल एल्कोहल मिला देंगे। इथाइल एल्कोहल फॉस्जन गैस से रिएक्ट करके इथाइल कार्बोनेट बना लेगा, जो पॉइजनस नेचर का नहीं होता है। तो ऐसा हमें इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड बाय SN1 एंड SN2 रिएक्शन। यानी हमें अल्काइल हैलाइड में SN1 और SN2 रिएक्शन को समझाना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि SN रिएक्शन क्या है। SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी RX का जब X रिप्लेस कर दिया जाता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, यानी ऐसा कहा जाता है X को कोई एटम नहीं हटा सकता है, बट ग्रुप ऑफ एटम हटा सकता है। तो यहाँ पर जो X है वो वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा, और जो ग्रुप ऑफ एटम नेगेटिवली चार्ज हटाएगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहेगा। तो RX से जब X रिप्लेस होता है किसी नेगेटिव ग्रुप द्वारा, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमें इसे SN1, इसके दो टाइप होते हैं, SN1 और SN2। अल्काइल हैलाइड तीन टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसका OH यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो कैसे X को रिप्लेस करेगा, इसको दो मेथड द्वारा बताया गया, दो मैकेनिज्म, एक SN1 और एक SN2 रिएक्शन द्वारा बताया गया। फिर ये बता रहा है सेकंड टाइप से कैसे पूछेंगे, हाउ डू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक प्लेस इन अल्काइल हैलाइड, गिव इट्स मैकेनिज्म। ऐसे भी पूछ सकता है, या तो डायरेक्ट देगा कि SN1 और SN2 रिएक्शन को मतलब एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। SN1 और SN2 रिएक्शन में हमें डिफरेंस लिखना है। 2 मार्क्स में आया तो 2 लिखने हैं, 3 मार्क्स में आया तो 3 लिखने हैं, 4 मार्क्स में आया तो 4 लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द शॉर्ट नोट्स मेथड प्रॉपर्टी और यूजेस। शॉर्ट नोट्स लिखना है, जैसे DDT हो गया, BSC हो गया और फ्रियोन हो गया, शॉर्ट नोट लिखना है। मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया गया, सपोज करो DDT आ रहा है तो DDT की मेथड ऑफ प्रिपरेशन, 1 molecule of chloral reacts with 2 molecule of chlorobenzene in presence of concentrated H2SO4, then dichloro diphenyl trichloroethane is formed, it is called DDT। प्रॉपर्टी लिखना है हमें, व्हाइट सब्सटेंस है, वाटर में मतलब कम सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा सॉल्युबल है, फिर पॉइजनस नेचर का है। फिर इसके यूजेस लिखना है, यानी जो इंसेक्टिसाइड है उसमें इसका यूज होता है, ऐसे में इसको बताना है। ऐसे BSC के बारे में बताना है कि जब बेंजीन को सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, जिसको हम शॉर्ट में BSC बोलते हैं। जैसे फ्रियोन हो गया, फ्रियोन को कार्बन टेट्राक्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड के साथ हीट करते हैं तो CCl2F2 बनता है, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, जिसको हम फ्रियोन भी बोलते हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी और एक यूजेस लिखना है, इसे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन जैम एंड विस डाई हैलाइड विथ एग्जाम्पल। यानी जैम और विस डाई हैलाइड को समझाना एग्जाम्पल देकर। तो जैम वर्ड जो है वो जेमिनल से बना है, जेमिनल मतलब सिमिलर पोजीशन, और जो विस वर्ड है वो विजिनल से बना है, जिसका अर्थ होता है एडजेसेंट पोजीशन। तो जब हेलोजन, एक ही कार्बन से दो हेलोजन जुड़े होंगे तो हम उसको बोलेंगे जैम, क्या बोलेंगे हम उसको, जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। और अलग अलग कार्बन से दो हेलोजन जुड़े होंगे तो हम उसको बोलेंगे विस डाई हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एक्सप्लेन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। यानी क्लोरोबेंजीन की हमें क्या बतानी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन को क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीन से रिएक्ट कराएंगे, एनहाइड्रस FeCl3 और AlCl3 की प्रेजेंस में हीट कराएंगे
तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बनेगा। तो यहाँ पर क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, नाइट्रेशन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फोनेशन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ सल्फ्यूरिक एसिड, अल्काइलेशन, क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ अल्काइल हैलाइड। ऐसे हमें यहां पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन हीटिंग क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट्स रिएक्शन इक्वेशन एंड इट यूजेस। क्या बताना? अब देखो आप डीडीटी को कितना घुमाया, इस टाइप से भी कुछ क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं। क्या बोल रहा है एक बार फिर से समझे, राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड ऑब्टेन बाय द हीटिंग क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल, क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ हीट करेंगे तो इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें क्या बताना है, इट्स रिएक्शन इक्वेशन, उस रिएक्शन की इक्वेशन बतानी है और हमें उसके यूजेस लिखने हैं, मतलब कुल मिला के वो डीडीटी रिएक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो एल्केन और अल्काइल हैलाइड आर मोर रिएक्टिव कंपेयर टू हेलो एनीन्स और अराइल हैलाइड, व्हाई? हमें इसमें ये बताना है, चूंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया, चूंकि चैप्टर में दोनों पोर्शन को कवर कर रहा है, हेलो एल्केन को कवर कर रहा है, हेलो एरीन को कवर कर रहा है। जो हेलो एरीन है वो लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू हेलो एल्केन, और या अराइल हैलाइड, हेलो एरीन को अराइल हैलाइड भी बोलते हैं, अराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड, या ऐसा बोल सकते हैं कि हेलो एल्केन मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू हेलो एल्केन। तो हमें इसको समझाना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देके हमें हेलो एरीन के समझाना है, रेजोनेंस के बेस पर हमें इसको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ ओनली गिव इक्वेशन, कुछ इक्वेशन हमें बतानी है जिसमें इथाइल ब्रोमाइड को रिएक्ट कराना है। व्हाट हैपन व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विथ ओनली, क्या बताना है हमें, गिव इक्वेशन, यानी इथाइल ब्रोमाइड को किसके साथ रिएक्ट कराना है, सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट के साथ, यानी AgNO2 के साथ रिएक्ट कराना है। AgNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोइथेन बनाएगा, सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इथाइल ब्रोमाइड तो डाइथाइल ईथर बनाएगा, मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इथाइल ब्रोमाइड तो क्या बनाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसको ग्रिगनार्ड ने बताया था, मतलब एक RMgX है इसलिए हम इसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर इथाइल ब्रोमाइड को एल्कोहलिक QH के साथ हीट कराना है तो वही एलिमिनेशन जैसी, बीटा एलिमिनेशन जैसी रिएक्शन है, यानी क्या निकल जाएगा इसमें, H2 और KBr बाहर हो जाएगा और इथीन यानी एल्कीन फॉर्म होगा। नेक्स्ट, व्हाट हैपन व्हेन ओनली गिव इक्वेशन, यानी क्या होगा जब हमें इक्वेशन बतानी है, मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब हमें इसको आइडेंटिफाई करना है, ये वुड्स रिएक्शन है, हमें रिएक्शन को पढ़कर ये भी समझ में आना चाहिए कोई नेम रिएक्शन तो नहीं है। तो इधर देखो मिथाइल ब्रोमाइड क्या है, RX है, सोडियम से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो इसमें एल्केन फॉर्म होगा, एल्केन फॉर्म होगा मतलब इसमें ईथेन फॉर्म होगा, यानी वुड्स रिएक्शन है। फिर मिथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल, मिथाइल ब्रोमाइड मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा। अब ये इसमें जो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है यानी RMgX है, तो हमें ऐसे समझना है। मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद KOH एल्कोहलिक, अब मिथाइल ब्रोमाइड एक एल्काइल हैलाइड है बट सिंगल कार्बन है इसमें तो एल्कोहल फॉर्म होगा इसमें। नेक्स्ट, इथाइल एल्कोहल इज हीटेड विथ एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब देखो आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन को कितना घुमाया गया, इथाइल एल्कोहल को किसके साथ हीट करना है, बोल रहे हैं हमें आयोडीन के साथ, और एल्केलाइन सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन मतलब NaOH लेना है तो इसमें आयोडोफॉर्म बनेगा। क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ सोडियम मेटल एंड मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब ये वुड्सपेटिक रिएक्शन है तो हमें रिएक्शन पढ़ के भी हमें ये समझ में आना है कि कोई नेम रिएक्शन तो नहीं दे रहा है रिएक्शन फॉर्म में। क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 इन डार्कनेस। अब ये हेलोजिनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन है यानी क्लोरीन को रिएक्ट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 डार्कनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विथ क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4।
तो ये डीडीटी रिएक्शन है। यानी डीडीटी रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन को क्लोरर के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन बनता है। ये हमें समझ में आना चाहिए। एन ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्ट्स विद क्यूएच, जब भी याद रखना अल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्ट करेगा, एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो हमेशा एल्कीन फॉर्म होगा। एन ब्यूटाइल मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल जिसमें 4 कार्बन सीधे अटैच है और लास्ट में इसमें क्लोराइड अटैच है, तो इससे रिएक्ट करेगा तो ब्यूटीन बनाएगा, 1 ब्यूटीन बनाएगा। फिर राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग, याद रखना आप लास्ट ईयर यानी 1-2 सालों से पहले केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नेम केवल 11th क्लास में पूछे जाते थे, बट लास्ट 1-2 सालों से आईयूपीएसी नेम 12th क्लास में भी आने लगे, जैसे सीबीएसई में आते। तो हमें आईयूपीएसी नेम की भी प्रैक्टिस करनी है, यानी 2, 3, 4 ऐसे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आएंगे उनके आईयूपीएसी नाम हमें एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो जो 11th में उसके रूल दिए, 11th में प्रैक्टिस की गई है। तो कुछ कंपाउंड हमने दे रखे हैं, जैसे मान लो ये दे रखा है, 3-4 कंपाउंड दे रखे हैं, इनके हमें आईयूपीएसी नाम लिखने हैं, इसकी प्रैक्टिस आप करना। आईयूपीएसी नाम पर एक मैं बहुत ही अच्छा वीडियो बनाने वाला हूं कुछ ही समय में, बहुत जल्दी। तो एल्केन एल्कीन एल्काइन सब्स्टिट्यूशन, या एक फंक्शनल ग्रुप होगा या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, इससे रिलेटेड बहुत ही शॉर्ट में एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊंगा। तो यहां पढ़े थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप इन क्वेश्चनों की तैयारी करते हैं तो 101% इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आपके इस चैप्टर के जो मार्क्स हैं वो कवर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिले किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोरिंग करने की। अगर हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।